हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का हम लोग इस ये पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है ना, पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और 11 तक के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग देखें इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति का। उसके बाद हम लोग इसका पार्ट 1 यानी वीडियो का जो है दूसरा वीडियो है जिसमें पार्ट 1 जो है 8.1 का हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को एक एक करके पूरी डिटेल से कवर अप किए हुए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग इस पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को फिर से जितने भी क्वेश्चन बाकी लगे हुए थे उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है ना, एग्जाम के लिए भी काफी वैल्यूएबल है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ये cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक नंबर में हम लोग को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड में निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखिए इसमें होता क्या है कि ये अनुपात दिया हुआ है, इसी की सहायता से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि cot थीटा दिया हुआ है तो p/h b/h ऐसे करके अनुपात होता है। तो cot थीटा का अनुपात अगर देखते हैं हम लोग तो इसका होता है b/p। ठीक है ना, आधार बटा लंब होता है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम लोग पाइथागोरस लगाकर और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालकर और हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला एक तरीका ये है। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, तो दूसरे तरीके से ही हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि ये वाला जो है क्वेश्चन को देखकर अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में हम लोग cot थीटा का वैल्यू देखेंगे, अगर दूसरा टर्म में आएगा तो उसका वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व मतलब पुट करेंगे और हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेसिक एक त्रिकोण अलजेब्रा का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए a इसको मान ले, b इसको मान ले, तो a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे भी हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ फॉर्मूला में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला होता है, हम लोग देखेंगे आगे चलकर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर में है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो कॉस और साइन के स्क्वायर में अपॉन आ रहा है, वैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हो एक और फॉर्मूला होता है, ये सारे फॉर्मूला आगे चल के एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है ना, अनुपात में एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यूज होने वाला है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट इसके अपोजिट, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे हम लोग फॉर्मूला पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग cos थीटा अपॉन साइन थीटा के टर्म में आया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। और cot थीटा का ऑलरेडी हम लोग का
वैल्यू दिया हुआ है जो है 7/8। तो यहाँ लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा कितना 49/64। यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन को तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको पॉइंट ऑफ रिमेंबर करके या पॉइंट टू रिमेंबर करके इसको नोट करके साइड में कहीं और याद कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो याद रखिएगा एक मतलब कंसेप्ट है जो याद रखिएगा, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे होल स्क्वायर ही होगा, याद रखना है। कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 49/64। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 7 नंबर का ये हम लोग एक पार्ट 1 देख लिए और यहाँ पर पार्ट 2 देख लिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot a = 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं, मतलब ये बराबर है या नहीं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो cot थीटा की सहायता से, या cot a ही दिया हुआ है तो cot a की सहायता से हम लोग p, b और h निकालेंगे, और LHS से tan a और cot नीचे भी tan a का मान रख के और सॉल्व करेंगे। फिर RHS में भी सॉल्व करेंगे, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो है, अन्यथा नहीं है। और मुझे जहां तक लगता है वहां है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़िएगा तो cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है cos 2a। cos 2a सेम वैसा ही 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a का वैल्यू भी होता है cos 2a, मतलब फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से देखें तो दोनों का फॉर्मूला जब सेम है तो वैल्यू भी सेम आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot a = 4। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि cot a का मान निकालना। तो cot a = हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड में आ जाएगा 4/3। अब एक अगर हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, ए बी और सी हो गया, जिसमें ए हम लोग को ये रखना है, ये वाला, ठीक है। ये तो ए के सामने वाला पी होता है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p। तो ए के सामने वाला, एंगल के सामने वाला जो होता है वो हम लोग का पी होता है, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 3, और ये 90 डिग्री है, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हम लोग को एच निकालना है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लोग का हो जाएगा एच निकालना है तो √p² + b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट में लंब कितना है 4 है, 4 इसको 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आधार 3, ये हो जाएगा 16 + 9 यानी √25, यानी वैल्यू कितने हो जाएंगे 5। ये निकल गए। अब हम लोग को निकालना क्या है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से हम लोग को सॉल्व करना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर जो जो निष्पत्तियों का हम लोग का मान रखना है उसका पहले मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग को tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है p/b। तो अगर हम लोग त्रिभुज में देखें तो त्रिभुज के सामने वाला ये p होता है और ये b होगा, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। और निकालना है हम लोग को cos a, तो cos a बराबर होता है b/h। तो a के सामने वाला हो गया p, तो ये हो गया b और ये हो गया h, h कितना आया है 5, तो 4/5 हो जाएगा।
उसी तरह से हम लोग को साइन ए भी निकालना है, तो साइन ए होता है P अपॉन एच। तो एंगल के सामने वाला हम लोग का P हो जाएगा 3 और H हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखें LHS से चले, ठीक है ना। LHS से अगर हम लोग चलते हैं, LHS से जो कि है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मान रख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए का जो भी मान है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम कर ले तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, एलसीएम नीचे भी कर ले तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिक्सटीन टू 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9, दैट मीन्स 7/16 प्लस अगर 9 करते हैं तो 25, ये आ गया 7/25। नाउ RHS से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, RHS से जो कि है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है ऑलरेडी, लाइक 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस करना है 3/5 का स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोग वैल्यू निकाल चुके थे, तो 4/5 यानी 16/25 हो जाएगा और माइनस 9/25 हो जाएगा। यहाँ माइनस करना है, 16 माइनस 9/25 हो जाएगा और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7/25। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, tan a का मान दिया हुआ है और इसके अलावा हम लोग को मान ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3 और समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, तो बी समकोण ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ए ले लेते हैं, ए बी और ये सी हो जाएगा, यहाँ समकोण ले लेते हैं। अब दिया हुआ है tan a, मतलब कोण ए ले लेते हैं और tan a का फॉर्मूला होता है P/B, तो सामने वाला P हो गया, दैट मीन्स हो गया ये 1, अब B हो गया कितना √3। अगर पाइथागोरस लगा ले हम लोग तो H भी निकल जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर सॉल्व करें या एल्गोरिथम से, तो ये होता है H इज इक्वल टू रूट में P² प्लस B²। लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 यानी √4 का मान 2, ये 2 आ गया। ठीक है, अब निकालना है उसका मान हम लोग लिखते हैं, निकालते हैं, उसको सॉल्व हो जाएगा। एक नंबर में निकालने हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग को मान निकालना है जिसको उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर अलग से निकाल के भी यहाँ मान रख सकते हैं, तो डायरेक्ट वाला ही ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, साइन ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो A के अनुसार देखिए P कौन सा है, तो A यानी ये हो गया P और ये हो गया H, यानी मान कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस C, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। अब ध्यान से समझिएगा, कॉस C, तो C लेना है कोण और C के पता है किसी भी कोण के सामने वाला P होता है, हम लोग को B/H लेना है, तो B हो जाएगा ये 1 और H हो जाएगा 2,
तो 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए। अब ए कोण को लीजिए तो ए के सामने वाला पी होता है और हम लोग को बी बटा एच लेना है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3/2 इंटू साइन सी। तो साइन सी यानी सी कोण से देखना है, तो सी कोण से देखे तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो हम लोगों को देखना है पी बटा एच, तो पी हो गया √3 और एच हो गया 2, √3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और ये एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4/4 यानी कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 1। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C निकालना है। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू निकालने हैं। तो cos A, ठीक है ना, cos A, तो A के सामने वाला देखिए ये P है, तो B बटा H होता है, तो √3/2 इंटू cos A वाले कोण को देखिए, सॉरी गलती हो गया ना, cos A इंटू cos C, यहाँ C लेने हैं। ठीक है, तो C कोण को देखिए तो C के सामने वाला P होता है, ये P है, तो ये B बटा H हो जाएगा 1/2 माइनस साइन A लेने हैं एंगल A और P बटा H होता है, तो A के सामने वाला P 1 हो जाएगा और H हो जाएगा 2, 1/2 इंटू साइन C लेने हैं, तो C के सामने वाला P होता है √3/2। इसको सॉल्व कर लेने हैं, कितना हो जाएगा √3/4 और माइनस हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई कर √3/4, दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा वैल्यू 0। यही हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए और लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एग्जाम में और हायर मार्क्स कैरी करता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ है त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज है जिसमें कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, तीसरी भुजा दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है sin P, cos P, tan P का मान ज्ञात करना है। तो ये सब निकालने के लिए, sin cos tan निकालने के लिए बस हम लोग को सभी भुजाएं पता होना चाहिए, क्योंकि भुजाओं का अनुपात ही ये होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो हम लोग को मेन इसमें पाइथागोरस का यूज करके भुजा निकालने हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका कोण Q समकोण है। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज बनाते हैं जो कि इस प्रकार है, PQR, ये Q कोण समकोण है। अब इसके अलावा जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकेंड, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दिस वन। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसमें PQ 5 दिया हुआ है, PQ 5 दिया हुआ है और ये दोनों का प्लस दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को एक का वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं QR जो है वो x है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में अगर इसको हम लोग सॉल्व करें और PR का वैल्यू निकालें तो PR प्लस x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो PR इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x, ये हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, दैट मीन्स PR का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब सबके वैल्यू को रख देते हैं, तो PR दिया हुआ है कितना, हम लोग अभी निकाले हैं 25 माइनस x हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितने हो जाएंगे 5 का स्क्वायर प्लस QR कितने हैं x का स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व करें a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab
प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करें इसको, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस हो जाएगा ये 50x प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इधर ले लेते हैं तो माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 यानी माइनस 50x इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 600, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और इसे ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई थिंक 0 से 0 12 आ जाएगा, x का वैल्यू 12 आ गया, दैट मीन्स ये 12 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से अब PR का वैल्यू निकालते हैं, PR क्योंकि ये हम लोग का पता है, ये पता हो गया, तो PR अगर हम लोग निकालते हैं तो PR इज इक्वल टू क्या है 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस 12 कर लो यानी कितना हो जाएगा 13, ये वाला 13 हो गया। ठीक है, अब इसके हिसाब से प्रश्न से जो दिया हुआ है वो निकाल लो, क्या क्या, तो साइन P का वैल्यू निकालना है, कॉस P और टेन P, ये निकालना है हम लोग को, साइन P कॉस P और टेन P। तो साइन P निकालना है तो P कोण को लेना है, ये वाला P कोण को लेना है, तो साइन P बटा H होता है, P बटा H होता है, तो P ठीक सामने वाला 12 अपॉन H 13 हो जाएगा, कॉस P तो ठीक सामने वाला P होता है तो ये B बटा H तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 13, B अपॉन H होता है 5 अपॉन 13 हो जाएगा। और अगर हम लोग tan P का वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है P अपॉन B, तो P ठीक सामने वाला 12 और B हो जाएगा 5, 12 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये हम लोग को ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है, ठीक है ना, और के साथ हम लोग को ये भी बताना है कि ये सत्य है या जो भी हो असत्य है, उसका कारण भी बताना है, कारण के साथ हम लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan A का मान हम लोग जब भी निकाले वो हमेशा 1 से कम ही होगा। तो देखिए A की जगह पर हम लोग मान को बदल बदल के देख लेते हैं। वैसे अगला हम लोग प्रश्नावली में tan A का बहुत सारा मान हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि tan 0 का मान जो होता है, tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और tan 30 का वैल्यू बात करें तो 1/√3 होता है, tan 45 का मान करें तो 1 होता है। अब यह tan A का मान क्या बोल रहा है, सदैव 1 से कम होता है, यहाँ तो 1 आ गया, और वैसे भी और ज्यादा होता है लेकिन 1 बोल रहा है हमेशा कम होता है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब कारण कोई पूछे तो इस तरह से आप कारण बता सकते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कोण A के किसी भी मान के लिए sec A का मान 12/5 होगा, ये भी असत्य होगा। आप बोल रहे हैं कि कोण का कोई भी आप मान ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आंसर 12/5 आएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। अगर हम लोग sec 45 का अगर बात करें तो इसका वैल्यू होता है √2, तो बोल रहे हैं A का कोई भी मान ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आंसर 12/5 आएगा, तो ये असत्य हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है cos A और A और कॉसिकेंट, कॉस का पूरा नाम कॉसिकेंट होता है, के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कॉसिकेंट का एक संक्षिप्त रूप होता है कॉस, ये सही है, ये सही है, ठीक है ना, याद रखना है। जैसे tan का हम लोग tan लिखते हैं, लेकिन tan का पूरा वैल्यू जो होता है वो होता है टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट से बना है tan, तो टेंजेंट A का संक्षिप्त रूप ही ना tan A होता है, तो ये सही है कि वो संक्षिप्त रूप होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोल रहा है cot A, cot और A का गुणनफल होता है, ये गलत है, असत्य, ये याद रखना है हमेशा हमेशा। जैसे sin A का मतलब ये कभी नहीं होता है sin A गुना A, मतलब sin गुना A, ये कभी नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है, याद रखना है। अगला, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा का मान 4/3 होगा, अभी बता ही दिए कि थीटा का मान बदलेगा तो रिजल्ट भी बदलेगा। थीटा का ऐसा नहीं है कि कोई भी मान हम लोग रख दे, जैसे अगर sin 0 का बात करें तो 0 होता है, sin 30 का बात करें तो 1/2 होता है, sin 45 का बात करें तो 1/√2 होता है, तो थीटा का मान बदलने पर उसका वैल्यू भी बदलेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 8.1 जो है कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 के पहले थ्योरी देखेंगे, उसके हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।